हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही मैं अपने जो लाइफ है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो गाइस मैं जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको किस तरीके से मैं सामना करता हूँ समस्याओं को। वो इस वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्त, कि जैसे कि मैं एक-एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ वाईफ़ाई लगा हुआ था। वाईफ़ाई का मतलब होता है अनलिमिटेड नेट आता था। तो मेरे जो चाचा है उसने क्या करा, वाईफ़ाई को बंद करवा दिया, क्योंकि उसे लगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं अपलोड ना कर पाऊँ, इसके लिए उसने क्या करा, वाईफ़ाई को बंद करा दिया। क्योंकि ₹600 महीना लगता था, उसने वाईफ़ाई को क्या करा, बंद करा दिया। फिर भी मैं उसे कुछ नहीं बोला। और जब वो खुद रहता है तब वो ऑन रखता है, जब नहीं रहता है तो बंद कर देता है। ख़ैर, वो मेरे लिए अच्छा कैसे कर सकता है? उसे लगा कि अरे यार! ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा है, यूट्यूब से कुछ सीख रहा है, तो चलो बंद करवा देते हैं जिससे कि ये इंटरनेट इस्तेमाल ना कर सके। वाह! इतनी दुष्ट भावना है उसके मन में कि मैं कैसे भी करके कुछ सीख ना पाऊँ, इंटरनेट नहीं रहेगा तो मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, पर मैं तो कर रहा हूँ ना वीडियो अपलोड। दूसरी चीज़, मेरी जो दादी है कि नहीं? वो क्या करती है, मेरे माँ को ना सोने देती है, ना खाने देती। मतलब स्टार्टिंग से मेरी माँ के साथ जो है ना, मेरी दादी ने दुर्व्यवहार करा है। दुर्व्यवहार का मतलब होता है कि अच्छा व्यवहार नहीं करा है। क्या करा है मैं बताता हूँ तुमको, कि जैसे मेरी दादी जो है वो मेरी माँ को ना देखना चाहती थी, ना पसंद करती थी, क्योंकि मेरे जो पापा थे उन्होंने खुद से शादी करी थी। मतलब लव मैरिज करा था मेरे पापा ने मेरी मम्मी से। मम्मी पसंद आ गई थी पापा को, तो लव मैरिज किया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो दादी है वो क्या करती, स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत से ही मेरी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, अभी भी करती है। जैसे खाने का तकलीफ़, सोने का तकलीफ़। जैसे मेरी माँ बोलेगी कि मेरे को सोना है, जैसे चौकी होता है ना उस पे, मेरी दादी बोलेगी नहीं हम यहीं पे सोएँगे, फिर मेरी माँ नीचे में सोएगी। मतलब गर्मी का मौसम हो, बरसात को, नीचे में सोएगी। क्यों? क्योंकि मेरी दादी जो बोलेगी, जो वही ब मानना पड़ेगा। ऊपर से मेरे जो चाचा हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे मेरे दादी का, कि हाँ, कि मेरे दादी ने ऐसा कहा कि हाँ, उसको वहाँ सोना है, तो मेरे चाचा मेरे माँ को बोलेंगे कि अरे! जब मतलब जब मेरी माँ चाहती है उस पे सोने के लिए, तो आप नीचे में सो जाइए। ऐसा मेरे चाचा मेरी माँ को बोलेंगे कि दादी अगर चाहती है वहाँ पे सोने के लिए चौकी पे, तो आप नीचे में सो जाइए। भले आप मर जाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस बीच मेरी माँ बीमार हुई तो मेरे चाचा ने फ़ोन करा, आप ठीक तो हैं? जाँच कर रहा था कि मरी है कि ज़िंदा है। तो ये सारा दुष्ट भावना है उसके अंदर में, और उस इंसान से मैं कैसे मोहब्बत कर लूँ, पता नहीं मुझे। और और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो जब यहाँ पे रहता है, जब वो गाँव आता है मेरा चाचा, तो देखो मैं अपनी आज समस्याएँ क्यों बता रहा हूँ पता है? लोगों को लगता है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत खुश रहता है, ये सोचता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ कि तुमसे बताऊँ अपने मन की बात कि मुझे कितना सारा प्रॉब्लम है। जब वो मेरा चाचा गाँव आता है तो क्या करता है, घर पे काम चलता है, बोलेगा ये काम करो, वो काम करो, जिससे मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं क्या करता था कि रात में पढ़ाई करता था। दिन में नहीं कर पाता था, क्योंकि जब वो यहाँ रहता है ना, तो वो जो घर का काम चलता है तो बोलता है ये काम करो, वो काम करो, जिससे मैं रात को पढ़ता हूँ 12 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। तो लोग सोचते हैं कि मुझसे बात नहीं करता है। तो यार एक बात बताऊँ तुम्हें, जब मेरे चाचा रहते हैं ना, तो मैं दिन में पढ़ नहीं पाता हूँ, और मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं रात को पढ़ता हूँ। अभी वो नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि अभी वो नहीं है, तो मैं दिन में पढ़ाई कर लेता हूँ। जो समय मिलता है तो वीडियो भी बना लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा चाचा जब आएगा, वो रहता है, तो वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, ना ही मैं खुशी से रह पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा घर का ये काम करो, वो काम करो, मतलब कभी बैठने ही नहीं देगा, और उसके सामने में मैं कम मोबाइल भी नहीं चला पाऊँगा। इतना ज़्यादा वो हरामी टाइप का आदमी है कि चैन से साँस भी लेने नहीं देता है। फिर जब रात होती है तो थोड़ा साँस मिलता है, और वो जब सोता है वहाँ पे, तब अपने कमरे में सोता हूँ, तब जा कर के मैं रात में पढ़ाई करता हूँ। ऊपर से ये बोलेगा कि रात को लाइट मत जलाओ, साला दिन में नहीं पढ़ने देते हो, रात में भी ना पढ़े। अभी तो थोड़ा राहत मिला है, क्योंकि अभी वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो अपनी दादी की वजह से वो शहर से गाँव आता रहता है। क्यों?
कि उसको दादी बुलाती है, तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ या कंप्यूटर नहीं सीख पाता हूँ, क्योंकि वो रहता है तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। वो मेरा जीना हराम कर देता है। जैसे मेरी दादी है, मेरी माँ को पूरा परेशान करती रहती है ना, मतलब खाना होता है ना, खाना सब खाना लेके चली जाती है, तो मेरी माँ क्या खाएगी? तो ये सारा प्रॉब्लम मैं जब देखता हूँ ना, तो मेरा अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे मेरी माँ के लिए कुछ करना है, या मुझे बड़ा आदमी बनना है, ताकि मैं अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जो मुझे देना चाहिए। जैसे माँ के लिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा-सा घर किराए लेके रहूँ, जिसमें मेरी माँ रहे, उनको अच्छा खाना दे सकूँ, हर एक बेटा चाहता है। तो वही मेरा भी सपना है। तो इसलिए मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ, 2 साल, 4 साल, इतना मेहनत करना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए करना चाहता हूँ कुछ अच्छा। इसलिए मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहता ज़्यादा, और लोग सोचते हैं कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं अगर किसी से बात करूँ तो मैं 1 घंटा, 2 घंटा, पूरे 4 घंटा अगर मैं बात ही करूँगा तो मैं रात को पढ़ नहीं पाऊँगा। तो इससे अच्छा मैं कहता हूँ, अगर किसी को मुझसे बात ही करना हो ना, तो 10 मिनट हो गया, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। और ऐसा होता नहीं है, बात करो तो लंबा चला जाता है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि यार, ये दिन में कोई कॉल करे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दिन में बात कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप कर लो दिन में 5 से 6 बजे तक बात कर लो। लेकिन रात में मुझे पढ़ने का होता है, या रात में मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, और रात में अगर मुझे कोई कॉल कर दे तो मैं पढ़ नहीं पाता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई बहाना बना करके कुछ ना कुछ झूठ बोल करके लोगों से दूर हो जाता हूँ। वो समझते नहीं, उनको लगता है कि अरे यार, मेरे से बात नहीं कर रहा है। मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं रात को पढ़ाई कर सकूँ और कुछ कर सकूँ। ये जो मैं गुलामी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, उससे मैं चाहता हूँ कि अपने पैर पे खड़ा हो सकूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता, मैं भी करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ, उसको ऐसी ज़िंदगी देना चाहता हूँ कि वो मेरे पे गर्व करे। ऐसा नहीं कि मैं मिडल क्लास आदमी बन के नहीं रहना चाहता हूँ। तो उसे ये चीज़ समझना चाहिए, जो मेरे दोस्त है या जो मुझे प्यार करते हैं, कि ये मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। अगर ऐसा होता ना, तो मैं फ़ोटो ही नहीं डालता यूट्यूब पे। ऐसा होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। क्यों बनाता हूँ? ताकि तुम देख सको। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता, करता हूँ, पर मुझे अभी अपने पैर पे खड़ा होना है। अभी मुझे अपना करियर बनाना है, और मैं तुमसे मिलूँगा, मैं गारंटी कहता हूँ कि मैं मुंगेर आऊँगा, जो भी तुमने कहा, जमालपुर भी आऊँगा, तुमसे मिलूँगा, ये मैं अपनी कसम खा के बता रहा हूँ यार। तो तुम्हें अगर मेरे पे भरोसा है ना, तो कुछ दिन तुम मेरा इंतज़ार करो। ऐसा नहीं है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो बस यही कहना था मुझे कि मेरी भी समस्याएँ हैं कुछ, तो उसको समझो थोड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर तुम मुझसे दोस्त हो या ये प्यार हो, तो अ, आधा घंटा बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बात ज़्यादा लंबा खिंच जाता था, इसकी वजह से मैंने फिर दूरी बना ली। हाँ, शाम को बात करें तो कोई बात नहीं है, शाम को मैं फ्री रहता हूँ 5 से 6 जैसे, लेकिन रात में क्या है ना, पढ़ने का टाइम होता है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर सच में कोई मुझसे दोस्ती कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो उसे समझना चाहिए मेरी भी समस्या को। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़े, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये भी समस्याओं से गुज़र रहा है। जैसे मेरी दादी अभी जगी हुई है, ठीक है? तो अब मैं उनको कितना भी समझाऊँ, वो नहीं सोएगी। तो मेरा मतलब, मेरा फैमिली का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, मेरी दादी का दिमाग थोड़ा ख़राब है। ऊपर से चाचा भी मेरे दादी का सपोर्ट करते हैं। तो मेरा मतलब, अभी मैं बहुत ज़्यादा एक संघर्ष से गुज़र रहा हूँ, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं ऐसी चीज़ों में डालूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। तो तुम्हें मुझे समझना चाहिए, ये मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ।